ये लो एक और गर्मा गर्म। बस ज्यादा नहीं, बस हो गया। बेटा कुछ खाती नहीं हो तुम, इसलिए इतनी कमजोर हो। मम बस हो गया। डॉक्टर अमन आप कुछ कहो ना मम को। मैं तुम्हारी मॉम के सामने मेरी कुछ नहीं करी, तो वो जो करी है ना सही करी। आओ चुपचाप खाओ और उसके बाद ये जूस भी पी लो। अरे नहीं अमन अंकल, आप रोज सुबह मुझे मिलते हो लेकिन रात को नहीं। आपसे कभी रात को मुलाकात नहीं हुई। आप कहाँ होते हो रात को? बताता हूँ, पानी ना हॉस्पिटल बहुत काम होता है। हॉस्पिटल में मतलब इतना काम होता है कि रात को 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं। तो रात को तो मुलाकात कैसे हो पाएगी ना, नहीं हो पाएगी। चल ए, उठ। अरे चमनलाल, तू इस घर का नौकर है तो नौकर की हैसियत से रे। ये टेबल पर बैठकर हमारे साथ नाश्ता करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? नानी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ ये चमनलाल नहीं है। नहीं, मैं चमनलाल ही हूँ। अच्छा, तो ये इसकी सूरत चमनलाल जैसी है। अब मुझे पता चला। हाँ। सनीता ही जरा इनको अंदर लेकर जाओ। चमनलाल वॉशरूम। रागिनी, आई एम सॉरी रागिनी, मैं इस तरह बिना बताए यहाँ चली आई। एक्चुअली मैं आरफ का फोन ट्राई कर रही थी, उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। आरव का फोन? आरव से क्या काम है तुम्हें? कुछ खास काम नहीं, बस एक मैसेज देना था उसे। जो भी ऑर्डर्स उसने किए हैं उसे वो फिलहाल रोक दे। ऑर्डर्स? कैसे ऑर्डर्स? नील और मेरी एंगेजमेंट पार्टी के ऑर्डर्स, वही तो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। एक मिनट, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी आरव ऑर्गेनाइज कर रहा है? आरव भी तो करेगा ना रागिनी। आई मीन इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया है ना उसने। इनफैक्ट उसका फर्स्ट असाइनमेंट मेरी और नील की एंगेजमेंट ही तो है। एक हफ्ते पहले से उसने सारे अरेंजमेंट शुरू कर दिए हैं, ऑर्डर्स भी कर दिए होंगे। और वो कार्ड जो मैं तुम्हें देने आई थी वो उसी ने तो प्रिंट कराए थे। आरव! आरव! आरव, उठ! क्या हुआ माँ? उठ पहले और मेरे साथ बाहर चल। कब? हुआ क्या? लेकिन बाहर आ तू पहले। क्या हुआ क्या माँ? ये क्या कह रही है? सच कह रही है ये? तू इनकी एंगेजमेंट प्लान कर रहा है? आरव, मैं वो आरव जवाब दे। हाँ माँ। क्यों आरव? क्या जरूरत है ये सब करने की? Why? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ माँ। और बिजनेस? अभी एज देखिए अपनी। ना एजुकेशन है, ना डिग्री है, ना एक्सपीरियंस है और बिजनेस करने चला है तू। और तेरी पढ़ाई, तेरे एग्जाम्स, उसका क्या? माँ, पढ़ाई करने के बाद भी तो बिजनेस ही करना है ना। तो मैं अभी से क्यों नहीं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे अभी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। कोई जरूरत नहीं है ऐसी अपॉर्चुनिटी की। पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर, समझा? माँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे जल्द से जल्द एस्टेब्लिश करना है अपने आप को साबित करके दिखाना है। आई वांट एवरीथिंग, मनी, फेम, सक्सेस, एवरीथिंग। सक्सेस तुझे एजुकेशन के बगैर नहीं मिलेगी आरव, और गलती से मिल भी गई तो टिकेगी नहीं। पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर, अपने आप को काबिल बना तू। आप प्लीज, मुझे आपकी फिलॉसफी नहीं सुननी। और आप हर बार मुझे गलत साबित करने में क्यों लगे रहते हो? आप हर बार सही नहीं हो सकते हो ना। मैं इस बार सही कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा, इसलिए पापा मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं तुझसे 1000 बार कह चुकी हूँ, तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये मैं डिसाइड करूंगी, पापा नहीं। क्यों? क्या वो मेरा भला नहीं चाहते क्या? माँ, वो मुझे आपसे बेहतर समझते हैं, मुझे आपसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। अच्छा,
कब से जानता है अपने पापा को तू? पिछले 15 सालों में एक बार भी शक्ल देखी है उनकी? हाँ, जो आज इतना प्यार उमड़ कर आ रहा है। मैं इसमें शक्ल देखने ना देखने की कहां से बात आ गई? वो मुझे जानते हैं और उन्होंने दुनिया देखी है, उन्हें पता है उनके बेटे का फ्यूचर कहाँ है, तो वो वही आरव, मेरी एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले। तू नचिकेत खन्ना का नहीं, रागिनी पटेल का बेटा है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। तू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, अपने पैरों पर खड़ा रह, उसके बाद जो डिसीजन लेना है ले। मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, बट नॉट राइट नाउ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? और पापा सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आपकी प्रॉब्लम क्या है? और हर बार आप नहीं डिसीजन लेंगे मेरी लाइफ के लिए, और मैं बिजनेस करने के लिए आपसे एक पैसा भी नहीं मांग रहा हूं ना। पापा फंड्स दे रहे हैं। एक पैसा नहीं लेगा तू नचिकेत से, समझा? अच्छा, अब मैं समझा। आपकी ईगो हर्ट हो रही है ना, आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हो। मां, लेकिन प्लीज आप अपनी इनसिक्योरिटी मुझ पर मत थोपिए। आरव, ये क्या बोले जा रहा है? मत बोल, तू अपनी माँ के साथ बात कर रहा है। मैं जानता हूं नानी, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। मैं जानबूझकर हमें पापा से मिलने से रोकती है, और अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं तो। आरव! इसी वजह से तुम्हारे और आरव के बीच मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है रागिनी। आजकल मैं जो भी कदम उठा रही हूँ सब गलत ही हो रहा है। तुम इसलिए अपसेट होना कि आरव मेरी और नील की एंगेजमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो एंगेजमेंट नहीं हो रही है रागिनी। नील ने इस एंगेजमेंट से मना कर दिया है। चली थी मैं नील से सगाई करने, ना ही अब वो सगाई हो रही है और ना ही नील ने कुछ दिन पहले मुझे प्रपोज किया था। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लगा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। नील ने अपना डिसीजन बदल दिया है, उसे शादी नहीं करनी है। वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज भी तुमसे गलती मेरी है रागिनी। मैं ही तुम दोनों के बीच आ गई। I'm really sorry. Once again, I'm really sorry, रागिनी। मेरी वजह से तुम्हारे और आरव के बीच, घर वाले तो ठीक है, मुझे नहीं पता था कि कोई और भी है घर में। वो लड़की उसके सामने, वो करीना है। करीना, हाँ वही, उसके सामने सब कुछ। I'm really sorry, रागी। करीना, मतलब मैं सही थी। सुहानी ही करीना बनकर इस घर में रह रही है। वेरी गुड। इसका मतलब मेरे पास अब एक और ट्रम्प कार्ड है, पर उसे मैं आज नहीं, सही वक्त आने पर यूज करूंगी। रागिनी, संभालो अपने आप को। I'm okay. साहब, अब चलिए मेरे साथ जरा। गुड मॉर्निंग डिम्पी, मॉर्निंग कारण। मॉर्निंग मैम। शट अप। गुड मॉर्निंग। ओह, डॉक्टर देविका। अरे सनराइज का तो इंतजार करती हैं आप, उससे पहले ही आ टपक पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रात को घर पे ही नहीं गई, यहीं रुक गई हैं? एक मिनट मैम, एक मिनट। इनके यहाँ पर होने का क्रेडिट मुझे जाता है पूरा, क्योंकि पिछले 20 कॉल्स 10 मैसेजेस के बाद ये मोहतरमा यहाँ पर आई है ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्या एनीवेज, आप यहाँ पर आए, आपने हमारी मेहनत सफल कर दी। थैंक्स बेब्स। आपको थैंक्स कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। सो स्वीट ऑफ यू। ब्रेकफास्ट। I need that one. अच्छा भाई, बहुत से लोगों के लिए तुम लव गुरु रहे हो ना। I mean, ये प्यार व्यार के मामले में तुम्हारी मास्टरी है, राइट? जब भी कोई मेरी तारीफ करता है
तुम्हें बड़ी खांसी आती है, इतना जेलस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, तू कुछ बोल रहा था? मान लो कि एक खूबसूरत लड़की है। कहाँ? भाई मानने के लिए बोला है, मान लो। सॉरी। हाँ हाँ, तो मान लो कि एक खूबसूरत लड़की है और वो मेरी हर बात पर हंसती है। वो कुछ भी मैं कह दूं उसका बुरा नहीं मानती, और जब भी मौका मिले तो वो मुझे देखती रहती है। तो इसका क्या मतलब, क्या हुआ इसका? इतना कैलकुलेशन? मैथ्स की बात नहीं हो रही है, प्यार की बात हो रही है। करण, हेलो। अरे यार डिम्पी, तुम्हें जिस बात की नॉलेज नहीं है तुम उसमें क्यों बोलती हो? वो लड़की 73% तेरे प्यार में डूबी हुई और बाकी 27% के लिए तुझे स्ट्रगल करना होगा। डॉक्टर देविका, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं कैलकुलेशंस पे नहीं, एक्सपीरियंस पे बिलीव करती हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से करण राइट कह। क्या भाई किसका है? अरे पैम, कहाँ जा रही हो? नाश्ता करो ना। आई डोंट नीड योर एडवाइस। तुम करो ना नाश्ता इनके साथ, प्यार से। हैव फन, ऑलराइट? अरे लेकिन सुनो, कुछ जलने की बू आ रही है ना। I heard that, Dimpy. You're supposed to be on my side. I also heard it. And recent studies have found that women who have taken postmenopausal estrogen therapy are at lower risk of coronary heart disease. That pretty much sums up my lecture. Any questions? No, sir. Life space. थैंक यू सो मच। आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इतनी आसानी से समझा दी। यू आर रियली अ जीनियस एंड वी आर सो लकी कि हम आपके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। Very kind of you. You're welcome. एंड सर, क्या हम आपकी नेक्स्ट सर्जरी में आपको असिस्ट कर सकते हैं? Yeah, sure. Why not? थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye bye. See you next week. रगनी वेट, क्यों कर रहे हो ये सब नचिकेत? अब क्या किया मैंने? तुमने क्या? आगे भी तो बोलो, समझ में आया मुझे। आरव को बिजनेस के लिए पैसे दिए तुमने? क्यों उकसा रहे हो उसे नचिकेत? अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर बिजनेस खोलकर बैठा है वो, बिकॉज ऑफ यू। मुझसे पूछना तो दूर, उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा, इतनी हिम्मत बढ़ गई है उसकी। आखिर तुम चाहते क्या हो नचिकेत? उसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस तरह मुझे नीचा दिखाकर उसे मुझसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। रागिनी, मैं किसी को किसी से तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। आरव तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुमसे कितना दूर जा चुका है, मैं चाहूं तो भी तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता मैं। आरव क्या? रुक क्यों गए? बोलो ना आरव क्या? नचिकेत, तुम कभी मेरे बच्चों के फादर तो बन नहीं सके, अब प्लीज उनके गॉड फादर बनने की कोशिश मत करो। हमारा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर अमन है। मेरे बच्चों का आज, उनका कल, उनका करियर, उनका फ्यूचर, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर अमन इजी गोइंग है, फ्रेंडली है, इसलिए फैमिली नहीं संभाल सकते? यू आर रॉन्ग। रिश्तों को, जज्बातों को, जिम्मेदारी को तुमसे बेहतर समझते हैं, इसलिए प्लीज हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करने की कोशिश मत करो। तुम जाओ, अपनी लाइफ पर फोकस करो, इस निवेदिता से शादी करो। तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती है वो, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें क्या? तुमने कल उससे कह दिया कि उससे शादी करना चाहते हो, आज कह दिया नहीं करना चाहते। अच्छा कि रिश्ते जोड़ना और रिश्ते तोड़ना तुम्हारे लिए कितना आसान है ना। इट्स सो इजी फॉर यू। तुम्हारे लिए एवरीथिंग इज अबाउट यू। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर, सब तुम्हारा। उस बेचारी लड़की पर क्या बीती होगी, तुमने एक बार भी सोचने की कोशिश की है? मैं यहाँ निवेदिता की तरफदारी करने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अगर तुम दोनों की शादी टूटती है तो उसका ब्लेम मैं नहीं लेना चाहती। जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो ये बोझ उठाकर नहीं जीना चाहती मैं। हम दोनों के बीच ना कभी कुछ था और ना ही होगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है नचिकेत।
भगवान ने तुम्हारे लिए निवेदिता को चुना है और मेरे लिए डॉक्टर अमन को। अग्नि, आज फिर से तुमने वही सब। और कोई ऑप्शन नहीं था सर। आपने सुना ना निवेदिता ने क्या कहा था कि नचिकेत शायद मेरी वजह से एंगेजमेंट तोड़ रहा है। ये मैं नहीं चाहती सर। मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े निवेदिता के साथ। आई डोंट नो कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन अगर आज भी उसके दिल में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स है तो आज के बाद वो नहीं रहेंगी। आरव को बिजनेस के लिए पैसे दिए तुमने, क्यों उकसा रहे हो उसे नचिकेत? अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर बिजनेस खोलकर बैठा है वो। उसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस तरह मुझे नीचा दिखाकर उसे मुझसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम कभी मेरे बच्चों के फादर तो बन नहीं सके, अब प्लीज उनके गॉड फादर बनने की कोशिश मत करो। हमारा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर अमन है। मेरे बच्चों का आज, उनका कल, उनका करियर, उनका फ्यूचर, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। मेरे अकेलेपन में हर मोड़ पे आपने मेरा साथ दिया है। जब ये लोग अपनी जिंदगी जीने में दंग थे तब आपने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम में आपने मेरी मदद की है, मुझे सपोर्ट दिया है। अरे क्या बात है, आज जल्दी आ गए। ये क्या आते मान दिन में शुरू? दिन में तो कभी भाई पीते नहीं। हाँ देगा पीता हूँ। चीयर्स। चीयर्स। वैसे तो पीता है नहीं दिन में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चल रहा है यार। रागिनी की वजह से तो अब जब भी अपसेट होता है तो आमतौर पे जिस दिन से वो मिली है ना मुझे, जब वो घर पर आई थी दादाजी की देखभाल करने के लिए, तब से लेकर आज तक मुझे समझ ही नहीं पाई है वो। तो समझना तो दूर की बात है, उसने मुझे कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। मतलब आरव मेरा भी बेटा है, मैं बाप हूं उसका। एक बेटा अगर अपने बाप से अगर मदद मांगेगा तो क्या क्या करूं? मैं मना कर दूं उसको कि चाह मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए? बिजनेस शुरू करना था उसे, अपने बेटे को बिजनेस करने के लिए फाइनेंस दिया है मैंने, क्या गलत किया इसमें? बल्कि वो तो पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा था। मैंने उसे समझाया कि पढ़ाई करना जरूरी है, मैं तुझे फाइनेंस करता हूँ, तो बिजनेस कर, साथ में पढ़ाई भी कर। लेकिन नहीं, उसकी नजरों में यह गलत है। उसने मुझसे कहा था कि वो रागिनी के घर को छोड़कर मेरे साथ यूएस आना चाहता है। वो सोच सकता है यार कि अगर ऐसा हुआ होता तो रागिनी की क्या हालत हुई होती। इसलिए मैंने उसका बिजनेस को फाइनेंस किया ताकि वो यहीं रहे, यहीं सेटल हो जाए, रागिनी से दूर ना जाए। लेकिन नहीं, नचिकेत खन्ना हमेशा गलत है। मतलब जो भी करूं, उसकी अच्छाई के लिए भी कुछ करूं तो भी वो गलत ही। आज अपने नए पति का हाथ पकड़कर मेरे सामने आई, कह रही थी तुम्हें क्या जरूरत है, मेरा पति है, वो देखभाल करेगा मेरे बेटे की। और इधर ऊपर से मुझे समझा रही है मैं आगे बढ़ गई हूं, तुम भी आगे बढ़ जाओ, सलाह दे रही है जाओ करो निवेदिता के साथ शादी। हद होती है यार, सहन शक्ति की भी हद होती है। हाउ मच कैन अ मैन टॉलरेट? लगता है इस बार जो वो चाहती है ना, कर ही लूंगा यार, मैं कर ही लूंगा। देखता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं कि बार बार ये इंसल्ट झेल कर थक गया हूं मैं। अनिल, हाँ, बोल। सॉरी लेकिन वो
इनविटेशन कार्ड्स का क्या करना है? मैं तुम्हें अपसेट करके कुछ भी नहीं करना चाहती, इसलिए अभी तक वो भेजे नहीं है तो भेज दे। सॉरी, मैंने तेरा वो इनवाइटीज का गेस्ट का लिस्ट फाड़ दिया था ना। दूसरी लिस्ट बना ले, सबको बुला ले, धूमधाम से कर। मतलब हुज हू होना चाहिए इस एंगेजमेंट में। और ये डॉक्टर अमन और रागिनी को बुलाना मत भूलना। निवेदिता, निवेदिता, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं कोलकाता वापस जा रही हूँ। लिसन टू मी, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? मैम मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो पहले। नील ने रोका के लिए हाँ कर दी है। तुम्ही ने उसे कन्विंस किया होगा। पैम, फिर से वो किसी दबाव में आकर हाँ बोल रहा होगा। जो रिश्ते ऐसे जबरदस्ती जोड़े जाते हैं ना पैम, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए। हो गया तुम्हारा सब ये ड्रामा करके। अब मेरी बात सुनोगी? मैंने नील को कन्विंस नहीं किया है। मैं तो उससे बात भी नहीं कर रही थी इस मामले में। मैं बस उससे ये पूछने गई थी कि इतने सारे कार्ड्स हैं, उनका मैं क्या करूं। पता है उसने क्या कहा? बांट दो। हाँ, वो रोका के लिए राजी हो गया है। बस सब कुछ वही, 2 दिन के बाद रोका होगा, उसके बाद एंगेजमेंट। शर्ली, यू हैप्पी? या लाइक बहुत ज्यादा हैप्पी, खुश? या पैम, वेरी हैप्पी। I was so happy for you, my sweetie. And you know what? I'm super happy for Neil. Yeah, finally, निवेदिता। हमारे पास वक्त बहुत कम है, 2 ही दिन है तैयारी करने के लिए। एंड या ये सारा सामान ना, ये सारे कपड़े तुम कोलकाता वापस भेज दो। They are very bad. क्यों, क्या बुरा है इनमें? अमेरिका में ये सब नहीं चलेगा। We'll buy some better stuff. हाँ गम, बहुत स्ट्रेंज है ये। निवेदिता मासी ने मुझे यहाँ देखा और डॉक्टर अमन ने उन्हें इंट्रोड्यूस भी करा कि मैं करीना हूँ, फिर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुप थी। और उनका यूं चुप रहना ना बहुत डेंजरस लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। मैं तो पहले दिन से कंफ्यूज हूँ निवेदिता आंटी को लेकर। वो आज कुछ होती है, कल कुछ और होती है। आई डोंट नो, बट मुझे उनके इंटेंशंस ठीक नहीं लगते। मतलब मुझे पता नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या वो सोच रही है, बट जो भी है उनको मॉम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मासी को रागिनी मॉम से क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली हाँ, मुझे लगता है मासी को भी यही गलत फहमी है कि मेरी मॉम की डेथ रागिनी मॉम की वजह से हुई है। जो भी है, अब मॉम से कुछ बात हुई? हाँ गम, शेयर मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी मॉम ने रागिनी मॉम को क्या कहा और उन्होंने क्या समझा, इसकी वजह से हम डैड अलग हो गए। तो हमारे पास हमारा अगला मिशन है। हमें कैसे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है। आई डोंट नो कि उसके बाद मॉम डैड एक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट उन दोनों के बीच में जो कड़वाहट है वो तो खत्म हो जाएगी। I'm with you. So आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, I'm perfectly fine. यू आर नॉट। बस जिद मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब तुम अपसेट होती हो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। फिर भी हाय मॉम। हाय। आइए। सुपनानी कहाँ है? अपने कमरे में। बुलाऊं? 1 मिनट। नहीं, मैं तो सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ। वो उनको अंदर ही रहने दो, अंदर ही अच्छी हुआ। एक चमनलाल, तू फिर आ गया? सॉरी सर, आप डर गए ना?
ओ सुपर नानी, चमनलाल आया है। चमनलाल क्या? हाँ, चमनलाल दिखता हूँ तुम्हें। नहीं। मम आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक्स बेटा। हाँ, एक्चुअली अरे करीना, क्या कर रही हो? छोड़ इसे। रागिनी थक कर आई है, उसे फ्रेश होना है। रागिनी तुम चेंज कर लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। थैंक यू, बाय। हाँ रागिनी, ये लड़की और कितना दिन रहने वाली है यहाँ पर? रागिनी, तुम इसे कल सुबह ही भेज दो। कहाँ भेज दूँ माँ? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, पर एक अजनबी लड़की को इस तरह घर में रखना, ना उसके खानदान का पता, ना उसके माँ बाप का। लड़की जात है रागिनी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो मुश्किल। माँ कुछ हुआ है क्या? हुआ कुछ नहीं है, पर रागिनी पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम कल सुबह उसे भेज दो बस। ठीक है माँ, मैं कुछ देखती हूँ। उसके डैड का नंबर लेके उन्हें आज ही कॉल करती हूँ। लेकिन माँ एक बात तो तय है, जब तक उसके डैड उसे लेकर आ नहीं जाते वो लड़की यहीं रहेगी। नहीं रागिनी, तुम उसके पापा से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। रागिनी, वो तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देगी। पता नहीं ये सुहानी यहाँ क्यों आई है, क्या चाहती है वो? नचिकेत को पता भी है या नहीं? ऐसे ही मेरी बच्ची की लाइफ में परेशानियां कम हैं जो ये आकर उससे पढ़ाना चाहती है। सनी, यहाँ ये पराठा उसे दे दे। आप क्यों नहीं दे रहे हो? और बात पे सवाल पूछना जरूरी है, मैंने कह दिया ना, दे दे उसे। पराठे में कुछ मिलाया है क्या? मेरे हाथ से खिला रही हो? कुछ तो गड़बड़ है सनी, कहीं मेरे को लटकाने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं सनी। आओ, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे कल पूरा दिन सीआईडी देखा ना, उसी का असर है। लाओ ना, देती है मैं। और आता क्या है तुझे? वही करती हूँ। अरे नानी, एक और बात। हाँ ये ले करीना। वैसे नानी, आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ, और कोई अजनबी मुझे नानी कहे वो मुझे पसंद नहीं है। मैं आंटी हूँ और मुझे आंटी ही बोलो, ठीक है? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। माँ आरव कहाँ है? आरव ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। नाश्ता भी नहीं किया और कल रात को खाना भी नहीं खाया। आप उसका प्लेट रेडी करके रखिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ। आरव, कौन? मैं हूँ, दरवाजा खोल। आप जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आरव, मेरे सामने ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोल और बाहर आके ब्रेकफास्ट कर। मुझे भूख नहीं है माँ। आरव, यू टेस्टिंग माय पेशेंस नाउ। दरवाजा खोल, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इट्स एन ऑर्डर। ओपन द डोर। आरव, क्या प्रॉब्लम है माँ?
प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम तेरी है। कल रात से दरवाजा बंद करके बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? डू यू रियली केयर फॉर मी? आरव, ये फिल्मी ड्रामा बंद कर। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है तू? और ये हालत क्या बना रखी है? बाल बिखरे हुए, अभी तक नया नहीं है, पजामे में घूम रहा है। आप ऑलरेडी मुझे बिजनेस कर रहे हैं तो रोक ही चुके हो। अब मैं अपने घर में भी अपने हिसाब से नहीं रह सकता हूँ क्या? अपने हिसाब से रहने से किसी ने रोका नहीं है तुझे, लेकिन अगर तू अपनी गलत बातें मनवाने के लिए मुझसे जिद करने वाला है तो वो मैं हरगिज नहीं मानूंगी। मैंने क्या गलत पाया? क्या गलत? शराब पी के आ रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ मैं। बिजनेस करने की बात कर रहा हूँ ना, अपने पैरों पर खड़ा ही तो होना चाहता हूँ। आरव, स्टॉप इट। ऐसे बात नहीं कर सकता तू मेरे साथ। मुझे तेरे बिजनेस करने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तेरे पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करने से प्रॉब्लम है। ये तेरी उम्र नहीं है बिजनेस करने की आरव, अभी तेरी पढ़ाई लिखाई करने के दिन है। अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, अपनी डिग्री लेकर आ, उसके बाद जो करना है सो कर। आई डोंट केयर। इंतजार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता आरव? क्यों नहीं कर सकता इंतजार? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? तेरी माँ भी जिंदा है आरव। जब तक तू पढ़ाई कंप्लीट करके अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह जाता, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगी। अगर तू बिजनेस स्टार्ट करके पैसे घर में नहीं लाएगा तो हम रास्ते पे नहीं आएंगे, भूखे नहीं मरेंगे। तो भूखे मरने की कहां से बात आ गई? आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? कुछ नहीं समझना यार, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। लेकिन तू मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ ले, जब तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेता, ये बिजनेस करने के ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दे। दिस इज माई फाइनल डिसीजन, डू यू अंडरस्टैंड? और एक और बात, ये घर मेरा है, तेरी नानी का है। यहां रहना है तो हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे, हमारे हिसाब से रहना होगा। अब जल्दी से नहा के बाहर आ, ब्रेकफास्ट कर, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू वर्क। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, स्टॉक वेरिफिकेशन के पेपर्स मेरे पास आने से पहले आप उनके सिग्नेचर्स चेक किया कीजिए। मैम, मैंने तो कहा था उनसे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों। ये अच्छा है, हर चीज का ब्लेम किसी और पे डाल दो। अरे जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं, आपको पता है रागिनी मैडम है सब कुछ मैनेज करने के लिए। रागिनी तुम जाओ साइन करवा के लाओ। सॉरी सर, सॉरी मैम। और थोड़ी देर बाद आना। ओके। सिट। क्या हुआ? क्यों अपसेट हो? सो मैं तंग आ गई हूँ। जब देखो जहां देखो हर कोई बस अपनी मनमानी कर रहा है, जिम्मेदारी का किसी को एहसास ही नहीं है यार। घर पे कुछ हुआ? सारव, उसने कल रात से कुछ खाया ही नहीं था, अपने आप को बस कमरे में बंद करके बैठा था। आप ही बताइए, ये बिजनेस करना इतना आसान होता है? इसे लगता है कि इसे ओवरनाइट सक्सेस मिलने वाला है। मुझे तो ये जनरेशन समझ में ही नहीं आती। इन्हें लगता है कि इन्हें घर बैठे रेडीमेड सब कुछ मिलने वाला है। देखो रागिनी, तुम ये साहब मुझे एक बात बताइए, जब हम इनकी उम्र के थे, हम एक एक चीज के बारे में कितने केयरफुल हुआ करते थे। कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचा करते थे, लेकिन ये लोग, इन्हें सोचना नहीं है, बस करना है। अब निशी को ही देख लीजिए, इतनी कम उम्र में शादी करके बैठी है। आई डोंट नो हाउ शी इज गोइंग टू मैनेज। और अब ये आरव, इसे बिजनेस करना है। रिलैक्स। आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं रागिनी, ये एज ही कुछ ऐसी होती है, आधी कच्ची सोच, आधे कच्चे सपने, और इसी वजह से बच्चे थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन जहां तक मैं आरव को जानता हूँ, वो गलत इंटेंशन से कभी कुछ नहीं करेगा। और जहां तक बिजनेस का सवाल है, उसमें वो जज्बा है। सो इसीलिए तो डरती हूं मैं कि कहीं उसकी ये जिद उस जज्बे को तोड़ ना दे। डॉक्टर अमन, मैंने अपने सारे केसेस डॉक्टर अस्थाना को हैंडओवर कर दिए। कल से हॉस्पिटल नहीं आऊंगा।
लेकिन ऐसे अचानक, कुछ और दिन आप इंडिया में हैं ना? एक्चुअली नहीं है, निवेदिता का रोका हो जाए उसके बाद यूएस चला जाऊंगा। डॉक्टर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके हॉस्पिटल में लोगों को तकलीफ हो। Nice being here. It was nice working with you, Dr. Neil. Thank you for having me. तुम कभी मेरे बच्चों के फादर तो बन नहीं सके, अब प्लीज उनके गॉड फादर बनने की कोशिश मत करो। हमारा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर अमन है। आरफ तुम आओ ना, कम। क्या बात है आरफ, तुम यहाँ अचानक? हाँ एक्चुअली आंटी, मैं अभी भी आपका इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अब मैंने तो खुद तुम्हें ये ऑफर दिया था एंड आई एम स्टिल ओपन फॉर इट। पर आरफ तुम तो जानती हो तुम्हारी माँ कभी हाँ नहीं करेगी। सो एक काम करो ना, एक बार अपने पापा से बात करके देखो। लेकिन आंटी आरफ लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। देखो अगर मैंने हाँ बोल भी दिया तुम सारे अरेंजमेंट शुरू कर दोगे, लेकिन कभी ना कभी ये बात सबको पता चल ही जाएगी ना। फिर रागिनी बहुत अपसेट होगी, वो फिर से मुझे ही ब्लेम करेगी और नील मुझे मिसअंडरस्टैंड करेगा। मैं ये सारा कंफ्यूजन नहीं चाहती। ये तुम लोग का फैमिली मैटर है। आई थिंक इट्स बेस्ट कि फैमिली में ही ये सॉल्व हो जाए। ज़रा सोचो अगर नील ने हाँ कर दिया तो रागिनी भी मना नहीं कर पाएगी, है ना? आई थिंक इट्स बेस्ट तुम नील से जाके एक बार बात कर लो। अब सही कह रही हैं आंटी, पापा हैं घर पर? हाँ नील है, बट एक और बात का ध्यान रखो आरव। आई डोंट थिंक कि ये सही वक्त है नील से बात करने का, क्योंकि देखो रागिनी अभी भी गुस्से में है ना। इस वक्त मत बात करो नील से, उसका गुस्सा ठंडा होने दो, उसके बाद बात करो। आई थिंक दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके आंटी, मैं निकलता हूँ फिर। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ लो। नहीं, मैं एक ही बार आता हूँ, फिर मिलके फिर कुछ खाऊंगा।
बड़ी अजीब सी फीलिंग है ना? नो आई मीन हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स आते जाते रहते हैं, नए डॉक्टर्स आते हैं, पुराने चले जाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर नील के जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। आई एम मिसिंग हिम। रागिनी, कब तक तुम अपने आप को तकलीफ दोगी? और क्यों? तुम डॉक्टर नील के बगैर नहीं रह सकती और ना ही वो तुम्हारे बगैर रह सकते। तो अब या तो तुम उन्हें भूल जाओ या फिर अब भी वक्त है, जाओ और जाकर रोक लो। ऐसा नहीं कर सकती, हमारा एक पास्ट। टू हेल विद दैट पास्ट रागिनी। तुम भूल क्यों नहीं जाती वो? पीछे देखकर चलोगी तो ठोकरें खाओगी। आगे देखो, सामने देखो, और तुम्हारे सामने डॉक्टर नील अभी भी हैं एंड ही स्टिल केयर्स फॉर यू। नाउ इट्स ऑन यू। यू हैव टू डिसाइड। आई थिंक तुम दोनों की कहानी अभी भी खत्म नहीं हो। इस मोड़ पे वो फिर से शुरू हो सकती है। हम अगर चाहे भी तो ये कहानी फिर से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस कहानी में कई सारे नए पन्ने जुड़ चुके हैं। अगर हमें करीब आना है तो उन पन्नों को फाड़ना होगा, जो मुमकिन नहीं है। आगम, हाय। कैसी हो? बिल्कुल अच्छी, तुम कैसे हो? बस बहुत अच्छा। सुहानी? यस। कितनी क्यूट है ये। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसा आगम ने कहा था। क्या कहा इसने मेरे बारे में? कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो और 2 मिनट में सबसे रिश्ते जोड़ लेती हो। अच्छा टाइम प्लीज। अगर अब एक दूसरे की तारीफ करना बंद हो जाए तो हम पैम को कॉल करें? आंटी, क्या हम फोन लगा सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तो एकदम रेडी हूँ। बोल। तो लगाओ ना। हेलो मिसेस कपूर। अब आप उस दिन बोल रही थी ना कि आपको सुहानी से बात करनी है। जी। तो आज सुहानी, करीना और आप एक काम कीजिए, पहले आप ना करीना से बात कीजिए। ये ले, बात कर। हाय आंटी, कैसी हैं आप? वेल दैट्स गुड। सुहानी को फोन दो ना। यस, वो यही है। हाय मॉम। हाय सुहानी, हाउ आर यू माय बेबी? बहुत अच्छी हूँ और दिल्ली एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी सिटी है। क्या क्या देखा दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में क्या क्या देखा? इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम दिल्ली में नहीं हो, कहीं और हो? दिल्ली में ही हो ना तुम? नहीं, मैं दिल्ली में ही हूँ एक्चुअली। बहुत कुछ देखा ना। तो इंडिया गेट, रेड फोर्ट, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस। एक टिकट में दिल्ली दर्शन। क्या कहा? I mean, एक दिल्ली मतलब एक टिकट में फुल दिल्ली दर्शन हो गया मॉम। दर्शन एंड ऑल, नॉट बैड। अच्छा, अब दर्शन वर्शन सब बंद करो क्योंकि तुम्हें वापस आना है। निवेदिता का रोका होने जा रहा है, यानी कि तुम्हारी डैड की एंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्दी। सो यू हैव टू कम बैक टुमारो इवनिंग। हाँ, ओके मॉम। ओके बेबी, बाय लव। ऑलराइट, ये काम हो गया। अब तुम दोनों की बारी। फाइनली नील निवेदिता का रोका हो रहा है। ये सेलिब्रेशन धमाकेदार होना चाहिए। ओके? कमाल है देविका, मजा आ गया ना फिल्म देख करके। पैम, तुम यहाँ पर हो? वो क्या नहीं, मेरी फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, इसलिए मेरा यहाँ आना तो बनता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का यहाँ आना जाना बेवजह बढ़ गया है। पैम, तुम भी ना। सो मिस देविका, कैसी हैं आप? मुझे तो लग रहा है आपने हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ ही दी है। हाँ, मतलब आप इस वक्त हॉस्पिटल में रहती है ना आजकल? आज मेरी छुट्टी है। आरके और मैं मूवी देखने गए थे, सो। वाह, आरके, तुमने कभी मुझे मूवी के लिए नहीं बुलाया? एक्चुअली मैंने सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि यार कौन हिम्मत करे, बार बार तुम्हारे टॉन्ट कौन सुनेगा। डॉक्टर देविका, एक्चुअली मेरे दोनों शोल्डर्स में पेन है। व्हाट डू यू थिंक, फिजियो लेनी चाहिए कि नहीं?
नहीं करण, फिजियो नहीं, मालिश की जरूरत है तुम्हें, मालिश। तो जिम्पी, डॉक्टर को डिसाइड करने दो, तुम क्यों? अरे करीना, सोई नहीं अब तक? आप भी तो जाग रहे हो। हाँ, नींद ही नहीं आ रही है। मेरे डैड कहते हैं कि नींद नहीं आने की 2 वजह होती है, एक जब तबीयत खराब हो और दूसरी जब दिल दर्द कर रहा हो। आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं ना? वो आंटी आई थी ना, मैंने उनकी बात सुन ली थी। वो कह रही थी कि रोका होने वाला है पर नील ने मना कर दिया आपकी वजह। पर आपने तो कहा था कि उनका नाम नचिकेत है, तो ये नील। अमेरिका जाने के बाद उसने अपना नाम चेंज कर लिया, नचिकेत से नील हो गया। और कल जो आई थी वो निवेदिता है, रूपाली की छोटी बहन। नचिकेत उसी से शादी करने जा रहा है। मॉम, उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। रूपाली आंटी से बात करने के बाद आप इमिडिएटली घर छोड़ के चली गई थी। नचिकेत से बहुत प्यार करती थी मैं, इसलिए कहीं ना कहीं सोचती थी कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आई वॉज होपिंग कि वो आकर मुझसे बात करेगा, मुझे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा दूसरे दिन उसने मुझे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। करीना, उसने मुझे रूपाली की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसा क्यों? नचिकेत का कहना था कि मौत से एक दिन पहले रूपाली ने हमारे घर पे फ़ोन किया था और मैंने जानबूझकर वो कॉल नचिकेत को नहीं दिया था। इसी की वजह से उसे सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिली और उसकी मौत हो गई। ऐसा कोई फोन आया था? एक कॉल आया तो था। हेलो, मुझे भी बात करनी है। मैंने फोन उठाया। क्या चल रहा है यहाँ पे? माँ, फोन आया पर निशा मुझे देना ही रही। किसका फोन है बेटा? लाओ इधर। अरे बेटा रुको। हेलो हेलो, तूने मुझे फोन क्यों नहीं दिया? तूने मुझे फोन क्यों नहीं दिया? बहुत शुक्रिया, आप जरा जोर से बात कीजिए। हेलो, क्यों नहीं कॉला? हेलो। अरे बेटा क्यों तंग कर रहा है इसे? मत रो। हेलो जी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज जरा जोर से बात कीजिए। हेलो, वरना फिर से मारूंगा। तू मत रो बेटा। रणदीप बस। वो फोन रूपाली आंटी का था? मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। मेरे आसपास बच्चों का इतना शोर था कि मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। करीना, मुझे रूपाली से प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन सच मानो मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से। अगर मुझे पता होता कि वो कॉल रूपाली का है और उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, तो मैं सब कुछ भुलाकर नचिकेत को इन्फॉर्म करती। तो आपने डैड को? मेरा मतलब है कि अपने आगम के डैड को कहा नहीं ये सब? कोशिश तो की थी, लेकिन रूपाली की मौत के बाद वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं करते थे और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। विश्वास टूट गया था और जब रिश्ते में विश्वास ही नहीं हो तो उस रिश्ते के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। एक तरफ मॉम ने डैड को गलत समझा, दूसरी ओर डैड ने मॉम को। एक छोटी सी गलतफहमी ने दोनों को 15 साल एक दूसरे से दूर रखा। कोई एक भी कदम बढ़ा देता तो आगम, हमारा शक बिल्कुल ठीक था। इस
इसमें मॉम की कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ एक श्योर मिसअंडरस्टैंडिंग है, पता है। आई कांट बिलीव सिर्फ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मॉम और डैड इतने सालों तक दूर रहे। सुहानी, आई थिंक हमें डैड से जल्द इस बारे में बात करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनका रोका कैंसिल कर देना चाहिए। एक बार निवेदिता आंटी उनके लाइफ से चले जाए, फिर हम मॉम डैड को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर सकते हैं। पर आगम, अमन अंकल का क्या, वो तो ऑलरेडी मॉम की लाइफ में है ना। आगम क्या हुआ? एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया था डॉक्टर अमन भी तो है। सुहानी, ये हमारे साथ ही क्यों होता है? वर्ल्ड के बेस्ट मॉम एंड डैड है हमारे पास, बस वो एक दूसरे के साथ नहीं है। यार, why did mom do this? Why did she move on? आगम रिलैक्स। कहती है कि गॉड इज ग्रेट, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देंगे ना। वैसे अब तो मुझे उन पे भी विश्वास नहीं। श्री आज लाइफ में पहली बार मैंने आरती की है। एंड इट्स वाओ, कितना अमेजिंग है ये सब। बेटा, तुम्हारे घर में आरती नहीं होती? नहीं, एक्चुअली घर पे मैं और डैडी है और डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं। बाय द वे, आज कोई स्पेशल डे है, इतनी बड़ी आरती एंड ऑल। बेटा, आज रामनवमी है। आज के शुभ दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम ये पूजा और आरती करते हैं। और हाँ, आज के दिन तुम राम जी से जो भी मांगोगी ना, वो तुम्हारी विश पूरी करेंगे। एक मिनट। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए राम जी, आप बस ऐसा कुछ मिरेकल कर दीजिए कि मॉम और डैड के बीच की सारी गलतफहमियां बिल्कुल दूर हो जाए। मैं उन्हें एक साथ देखना चाहती हूँ, प्लीज गॉड। देखा माँ, कभी कभी स्वभाव के आगे संस्कार भी हार जाते हैं। आज मेरा अपना बेटा आरव बिना ठीक से पूजा किए ही घर से बाहर चला गया, प्रसाद तक नहीं लिया। और ये अनजान लड़की जिससे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं है, हमारे साथ राम जी की पूजा कर रही है। खैर, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हेलो। हाय आरव। अरे क्यों मेहमानों की तरह वहां खड़े हो? आओ, कम बंटी, 2 जूस। चल बैठो। हाँ भाई,
बोलो अब क्या बात करनी है? एक्चुअली अंकल मुझे आपसे कुछ सजेशंस चाहिए थे और आप दोनों ही अपने अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, आपका मार्केट में नाम है। मुझे भी अपनी आपकी तरह ही आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। अरब, जब मैं जवान था, I mean, मैं अब भी जवान हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा ज्यादा जवान था, हजारों लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन मैंने अपने लिए तुम्हारी डिम्पी आंटी को चुना। एंड यस आई नो, हर लव स्टोरी में एक विलन होता है और यहाँ भी एक विलन था, तुम्हारी आंटी का पापा। और उसने मेरे सामने एक शर्त रखी, पहले कामयाब बनकर दिखाओ, फिर डिम्पी के पति बनने के सपने देखना। अरे कामयाबी का क्या है बेटा, तुम शादी कर लो, कामयाबी तो अपने आप आ जाएगी। हाँ? और फिर क्या था, अभी भी खिसक गई, छाती ठोक कर बोल दिया मैंने, आपसे 1 रुपए ज्यादा कमा कर दिखाऊंगा, तभी आपकी बेटी से शादी करने आऊंगा। देखो बेटा, ऐसा है कि मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, लेकिन अगर फिर भी तुम पढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इसमें शादी रुकवाने की क्या जरूरत है? और फिर क्या था, मेरे तेवर देखकर भीगी बिल्ली बन गई उनकी, सारी शर्तें हटा दी और हाथ जोड़कर बोले, तुम जैसा लड़का मेरी बेटी को इस दुनिया में तो क्या, चांद और मंगल पर भी नहीं मिलेगा, उसे एक्सेप्ट कर लो। देखो बेटा, ऐसा है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो अभी करनी होगी, वरना हम पंजाबियों में लड़कों की कमी नहीं है। फिर मैंने जमकर पढ़ाई की, ये बिजनेस सेट किया, कामयाब बना, फिर शादी की। और मेरे ससुर जहां भी जाते थे 2-2 घंटे के सोलो शो करते थे। और पता है सब्जेक्ट क्या था? मेरा दामाद और उसका बिजनेस टैलेंट। क्या खाक टैलेंट है तुम में? दिल्ली तुम क्यों? करण, you should be thankful. Thankful? Yes, of course, कि मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। अगर ये बिजनेस तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया होता ना, तो तुम तो इसे डुबा ही देते। I mean MBA। आज की पूरी मुंबई में मार्केटिंग में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। भाई बहुत लंबी छोड़ रहे हो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भाई, मैं बस अरब को मोटिवेट कर रहा हूँ। अरब देखो, टैलेंट तो हर किसी में होता है, लेकिन टैलेंट को पढ़ाई के साथ मिलना बहुत जरूरी है। बॉटम लाइन यही है कि कुछ भी करना हो, पढ़ाई खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अंकल, लेकिन मेरे जो ये प्लान है, ये मास्टर प्लान है, ये कभी फेल हो ही नहीं सकता। मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। एक्चुअली अंकल मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं। I mean, मैं अपना टाइम इस प्लान में देना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकूँ। मैं आपसे करण अंकल, यू नो जो लोग जल्दबाजी करते हैं अक्सर अपने मुंह के बल गिरते हैं। तुझे बीच में किसी ने बुलाया? मैं अंकल से बात कर रहा हूँ ना। तो मैं भी तो अपने अंकल से बात कर रहा हूँ। मैं तुझसे बात करूँ, ना ही तुझ में इतनी समझ है और ना ही तेरी औकात है। अरे भाई, वो बात कर रहे हैं ना, क्यों बीच में? एक सेकंड, तू मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। दिमाग खराब हो गया तेरा, जो ऐसे छोटे लोगों की तरफदारी कर रहा है तू बड़ा इंसान है क्योंकि मेरे पापा बड़े इंसान है, वरना तेरी हैसियत क्या है? डैड को बीच में मत ला। मैं लाऊंगा बीच में। एक मिनट गाइस, एक मिनट रिलैक्स। दो बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस करो। नवीर, इधर आओ। अरब, रणबीर, भाई हो तुम दोनों, ऐसा कौन सा तरीका है अपने भाई से बात करने का? तू क्या सारी ला रहा है? तू पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ? तू तो खड़ा है, जा उसके पास, जा भाई के पास जा अपने। थैंक यू सो मच अंकल, मैं निकलता हूँ। चलना। क्या चाहती है तू? नानी, मैं तो ऐसे ही। क्या हुआ? अगर कुछ नहीं तो तुम यहाँ पर क्यों हो? मैंने कहा ना, मेरे डैड
आउट ऑफ इंडिया। बस कितना झूठ बोलो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। सुहानी, यही नाम है ना तुम्हारा? कल मैंने तेरी और आगम की सारी बातें सुन ली थी। बड़ी गलती करी है तुमने यहाँ पर आकर। अगर रागिनी को पता चलेगा कि तू सुहानी है तो तूने सोचा भी नहीं होगा उसका अंजाम क्या होगा। मेरी बात सुनिए। मुझे अंदाजा है, पर मैं यहाँ मॉम को हर्ट करने नहीं आई। सच्ची नानी, मैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने आई हूँ नानी। 15 साल पहले क्या हुआ था ये डैड ने मुझे सब बता दिया, लेकिन नानी वो डैड का पॉइंट ऑफ व्यू था। नानी मैं यहाँ रागिनी मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू जानने आई हूँ। नानी मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं मॉम को हर्ट करने नहीं आई, सिर्फ सच्चाई जानने आई हूँ। जानती हूँ इन्हीं वजह से मॉम डैड का तलाक हुआ। और नानी सच्ची, मैं चाहती हूँ कि फिर से सब ठीक हो जाए, वो वापस एक हो जाए। मेरे डैड की कोई गलती नहीं है तो भी उन्हें सजा मिल रही है। नानी नानी वो मेरे डैड नहीं है, नहीं है वो मेरे डैड। नहीं दिया है उन्होंने मुझे जन्म, उन्होंने तो बस उनका नाम मुझे दिया।